रात को 12 बजे तक या 2-2 बजे तक पढ़ेंगे और सुबह 6 बजे दोबारा उठकर पेपर देने जाना है। नहीं नहीं, वो नहीं चलता, कभी नहीं चलेगा। आपका वहां पे दिमाग, यू हैव टू बी एट योर बेस्ट इन द इंटरव्यू और एग्जाम। और अगर आप पिछली 2 रात सोए नहीं तो आप अपने वर्स्ट पे हो, बेस्ट पे नहीं हो। किसी को देख लो जो सोया नहीं, उसका मूड खराब ही होएगा, उसका दिमाग भी खराब ही चलेगा। पहले मैं क्रिकेटर था और अंडर 19 तक मैं क्रिकेट खेला। नहीं, जब मैं क्रिकेट में कोशिश कर रहा था, फिर पापा ने ये जरूर बोला कि देखो अगर तो आप इंडिया के लिए क्रिकेटर बनते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर इंजीनियरिंग करो। और मैं क्वालिफाई भी कर गया था, तो फिर इंजीनियरिंग करी। ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਐਮਫਸਿਸ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਰਿਲੈਕਸ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ बैलेंस करो लाइफ में। तो मैं जाके उनको सांत्वना देता हूँ, उनको दिलासा देता हूँ कि आप थोड़ा सा आप चिल रह के और अपना बेस्ट करो, बाकी रिजल्ट तो आपके हाथ में नहीं है। पावर्स होती हैं, किस तरह एंजॉयमेंट, वो सब जानना चाहिए। पहले मैं HCS में था, यानी कि PCS की तरह HCS होता है, हरियाणा स्टेट। उसके बाद IAS में प्रमोशन हुआ, तो पावर भी होती है, स्टेटस भी होता है और अपॉर्चुनिटी भी होती है काम करने की। लेकिन ये कि बैलेंस लाइफ जरूरी है। जो ज्यादा अगर पावर में नशे में रहते हैं वो फिर अच्छा काम नहीं कर पाते। जमीन के साथ जुड़े रहो, लोगों की मदद करो, स्टेचर तो मिल ही रहा है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पावर से ज्यादा जरूरी है रिस्पेक्ट। अगर आपको अंदर से लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपके काम को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसका मुकाबला नहीं है। फिर आप चाहे IAS IPS छोड़ भी दो तो भी इज्जत बाकी है। इस बारे में देखो, अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन लाइफ का पार्ट है। मैं IIT मद्रास गया, वहाँ पे बच्चे 3 घंटे रील्स देख रहे हैं। आधा पौना घंटा आपने रील्स देख ली तो ठीक है, उसके बाद आप स्पोर्ट्स में भी जाओ, बुक्स भी पढ़ो, कॉन्वर्सेशन भी करो। कई लोग लोनर होते हैं और वो बात नहीं करते लेकिन वीडियो में रहते हैं, तो वो एक नेगेटिव है। उससे हमारी लाइफ बड़ी रोबोटिक हो जाती है। तब ज्यादा ये नहीं था कि ये मिलेगा वो मिलेगा, तब तो ये था कि भाई जिंदगी किसी तरह गाड़ी चलती रहे। लेकिन उसके बाद वो सब मिला जो होता है, स्टेचर भी मिला, रिस्पेक्ट भी मिला, लाल बत्ती भी थी उन दिनों। लेकिन जब मैंने रिजाइन किया वो इसलिए किया कि और मैंने कुछ करना था, मोटिवेशनल स्पीकर बनना था। आप केमिस्ट्री के प्रोफेसर तो बन ही जाओगे ना, अगर आपका नहीं भी कॉम्पिटिशन में हुआ। और केमिस्ट्री का प्रोफेसर भी इज्जतदार रोल है, तो इसके लिए आप तैयार रहो कि आपका कोर सब्जेक्ट होना चाहिए। इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल इन कॉम्पिटिशन तो उस पे आ जाओ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਸ਼ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖਾਸ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਦੱਸਦੀਏ TEDx PURC ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੱਸਦੀ ex IAS ਆਫੀਸਰ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਵਿਵੇਕ ਅਤਰੇ ਸਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਨਮਸਤੇ ਸਰ। ਨਮਸਤੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜੀ। सर इस इवेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, TEDx PURC लुधियाना, सब किस तरह का इवेंट रहा है और क्या एक्सपीरियंस रहा है? ये काफी चंगा इवेंट है, काफी हाई लेवल ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਤੇ TEDx ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਰਿਨਾਊਂਡ ਹੈ, ਵੈਲ ਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ TEDx ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਪੀਚ ਦੇਣ ਦਾ, ਰੈਜ਼ਿਲੀਅੰਸ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਟਫ ਰਹਿ ਕੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ठीक ही ठाक है। सर आपकी जर्नी के बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे, किस तरह आपकी जर्नी रही ex IAS ऑफिसर टू मोटिवेशनल स्पीकर। पर हमें ये भी पता लगे इससे आप पहले कुछ और भी, तो इस सब भी जर्नी के बारे में मैं चाहती हूँ आप एक बार दर्शकों को ज़रूर बताएं। पहले मैं क्रिकेटर था और अंडर 19 तक मैं क्रिकेट खेला। उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज में, इंजीनियरिंग में गया, इंजीनियरिंग के बाद सिविल सर्विसेज में आया। सिविल सर्विसेज में अच्छी जर्नी रही, टफ जर्नी है, लेकिन आई डिड माई बेस्ट एंड देन आई रिजाइन करके फिर मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। ਤੇ ਕਈ ਦੌਰ ਆਏ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹ ਓਵਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਐਮਫਸਿਸ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚੋ ਨਾ, ਰਿਲੈਕਸ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ बैलेंस करो लाइफ में। क्रिकेटर, इंजीनियर, तो ये सफर कैसे तय किया और क्या मन में आया कि अब आपको चेंज करना चाहिए इस फील्ड? मुझे लगा कि ये जो यूथ है उनको ज़रूरत है मेरी कि मैं जाके उनसे बात करूं कि आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन, प्रेशर में, कंपटीशन के प्रेशर में, पेरेंट्स के प्रेशर में भी, तो मैं जाके उनको सांत्वना देता हूँ, उनको दिलासा देता हूँ कि आप थोड़ा सा आप चिल रह के और अपना बेस्ट करो, बाकी रिजल्ट तो आपके हाथ में नहीं है। सो दिस इज माय टॉक ऑल्सो। आज जो टॉक थी इसी पे। पेरेंट्स की तरफ से आपको कुछ प्रेशर था कि मेरा बेटा ये करेगा, मेरा बेटा ये करेगा? नहीं, जब मैं क्रिकेट में कोशिश कर रहा था, फिर पापा ने ये जरूर बोला कि देखो अगर तो आप इंडिया के लिए क्रिकेटर बनते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर इंजीनियरिंग करो। और मैं क्वालिफाई भी कर गया था, तो फिर इंजीनियरिंग करी।
जी। तो इतना प्रेशर तो था कि अपना करियर बनाओ पहले। जी सर, ये जरूर जानना चाहेंगे, सभी लोग कहते हैं हमें यूपीएससी पेपर क्लियर करना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, पर एक आईएएस ऑफिसर की जिंदगी क्या होती है ये जरूर जानना चाहेंगे। किस तरह पावर्स होती हैं, किस तरह इंजॉयमेंट, वो सब जानना चाहेंगे। पहले मैं एचसीएस में था, यानी कि पीसीएस की तरह एचसीएस होता है हरियाणा स्टेट। उसके बाद आईएएस में प्रमोशन हुआ, तो पावर भी होती है, स्टेटस भी होता है और अपॉर्चुनिटी भी होती है काम करने की। लेकिन ये कि बैलेंस लाइफ जरूरी है। जो ज्यादा अगर पावर में नशे में रहते हैं वो फिर अच्छा काम नहीं कर पाते। जमीन के साथ जुड़े रहो, लोगों की मदद करो, स्टेचर तो मिल ही रहा है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पावर से ज्यादा जरूरी है रिस्पेक्ट। अगर आपको अंदर से लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपके काम को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसका मुकाबला नहीं है। फिर आप चाहे आईएएस आईपीएस छोड़ भी दो तो भी इज्जत बाकी है। जी। जब आईएएस ऑफिसर तो लोग ये कहते हैं हमें घर मिलेगा, अभी लाल बत्ती वाली गाड़ी, जो कि हालांकि अब तो नहीं। जी जी जी, ये जरूर मन में आता है। आपको ये मन में था कि ये था कि सर्विसेज मैंने देश की सेवा करनी है? मेरे फादर आईपीएस ऑफिसर थे, तो मैंने वो काफी कुछ देख लिया था पहले ही। तो आईपीएस में ज्यादा ठुक होती है आईएएस से भी। लेकिन उस टाइम फैमिली सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे, फादर की डेथ हो गई तो एचसीएस में आ गया उनकी जगह। अब तब ज्यादा ये नहीं था कि ये मिलेगा वो मिलेगा, तब तो ये था कि भाई जिंदगी किसी तरह गाड़ी चलती रहे। लेकिन उसके बाद वो सब मिला जो होता है, स्टेचर भी मिला, रिस्पेक्ट भी मिला, लाल बत्ती भी थी उन दिनों। लेकिन जब मैंने रिजाइन किया वो इसलिए किया कि और मैंने कुछ करना था, मोटिवेशनल स्पीकर बनना था। अब मैं पूरे इंडिया में ट्रैवल करता हूँ, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे लोग मुझे फॉलो करते हैं, आप भी कर सकते हैं जो देख रहे हैं, तो फिर ये अच्छा लगता है। जी सर, जब भी आपने भी कई बच्चे ऐसे देखे होंगे जो कहते हैं हमने यूपीएससी क्लियर करना है, तो वो लोग सेकंड अपना जरूर प्रोफेशन रखते हैं कि अगर बाई चांस ये क्लियर ना हुआ तो हम लोग ये जरूर कर लेंगे। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, प्लान बी प्लान सी जरूरी है, क्योंकि आपका यूपीएससी टफ कंपटीशन है, उसमें बहुत कम लोग आते हैं। इवन पीसीएस भी टफ कंपटीशन है, पुलिस भी टफ है। तो आप अपना बेसिक्स बना के रखो, और अगर आपका और कुछ नहीं हुआ तो बेसिक तो आपके ठीक है। आप केमिस्ट्री के प्रोफेसर तो बन ही जाओगे ना, अगर आपका नहीं भी कंपटीशन में हुआ। और केमिस्ट्री का प्रोफेसर भी इज्जतदार रोल है, तो इसके लिए आप तैयार रहो कि आपका कोर सब्जेक्ट होना चाहिए। इफ यू आर नॉट सक्सेसफुल इन कंपटीशन तो उस पे आ जाओ। जी, पर कहीं ना कहीं बच्चों का कंपटीशन की तरफ जब जाते हैं तो इंटरेक्शन जो होती है तो काफी डिस्ट्रैक्शन भी एक तरह से बन जाता है कि हमें ये नहीं तो ये तो है। इस बारे में देखो, अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन लाइफ का पार्ट है। मैं आईआईटी मद्रास गया, वहां पे बच्चे 3 घंटे रील्स देख रहे हैं। तो जो रील्स 3-3 घंटे देख रहे हैं वो सो नहीं पा रहे हैं, वो अपनी लाइफ को खराब कर रहे हैं। तो हमें थोड़ा डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। आधा पौना घंटा आपने रील्स देख ली तो ठीक है, उसके बाद आप स्पोर्ट्स में भी जाओ, बुक्स भी पढ़ो, कॉन्वर्सेशन भी करो। कई लोग लोनर होते हैं और वो बात नहीं करते लेकिन वीडियो में रहते हैं, तो वो एक नेगेटिव है। उससे हमारी लाइफ बड़ी रोबोटिक हो जाती है। लेकिन जो कॉन्वर्सेशन जैसे अभी हम बातचीत कर रहे हैं, इसका कोई मुकाबला नहीं, बातचीत करने से ही हल निकलते हैं कहीं। काफी बच्चे ये थे ना, यूपीएससी एग्जाम मेरा बेटा क्लियर कर लिया तो हम लोग ये तो 16-16 घंटे पढ़ता होगा, ये तो ना फोन चलाता होगा। ये जरूर मन में आता है कि जो भी यूपीएससी पेपर क्लियर करता है वो पढ़ता ही रहता है। नहीं, हमारी एक अकेडमी है पंचकूला में, विवेक करियर अकेडमी, उसमें हम यही सिखाते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स को कि अपनी लाइफ को बैलेंस करो। आप चाहे 6 घंटे पढ़ो लेकिन वो जोर लगा के पढ़ो, और 6 घंटे अच्छा तब पढ़ोगे जब बाकी 18 घंटे आपने बैलेंस किया अपने आप को। फिजिकल फिटनेस, स्लीप, enjoyment, food and conversation, and then you are fit and fresh to study. अदरवाइज आपका दिमाग 12 घंटे भी नहीं चलेगा, फायदा क्या है उसका? सर, आपने भी ऐसे बच्चे देखे हैं या आपसे बात हुई है कि कई बच्चे सोते ही नहीं कि हम लोग पढ़ेंगे तभी जाकर नंबर आएंगे, रात को 12 बजे तक या 2-2 बजे तक पढ़ेंगे और सुबह 6 बजे दोबारा उठकर पेपर देने जाना है? नहीं, वो नहीं चलता, कभी नहीं चलेगा आपका वहां पे दिमाग। यू हैव टू बी एट योर बेस्ट इन द इंटरव्यू और एग्जाम। और अगर आप पिछली 2 रात सोए नहीं तो आप अपने वर्स्ट पे हो, बेस्ट पे नहीं हो। किसी को देख लो जो सोया नहीं, उसका मूड खराब ही होएगा, उसका दिमाग भी खराब ही चलेगा। तो मुझे लगता है बैलेंस बहुत जरूरी है। और अगर आप सोशल मीडिया एक्चुअली कोई वो पढ़ भी नहीं रहे होते हैं, वो इंस्टाग्राम पे होते हैं, तो रात को 3-3 बजे तक तो फिर फायदा नहीं है ना उसका। तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन एंड विल पावर चाहिए। जी सर, काफी लोगों को ये क्यूरियोसिटी भी है कि आखिर यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, तो इसकी एग्जांपल मैं जरूर जानना चाहूंगी सर। लगता है आप भी यूपीएससी एस्पिरेंट हो। तो ये जो एग्जाम है ये टफ होता है, इसका प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। लेकिन एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है और एक जीएस होता है, जनरल स्टडीज। उसके साथ एस्से और एथिक्स के पेपर भी होते हैं, लैंग्वेज के पेपर भी होते हैं। तो हमें ऑलराउंडर बनना है। हमें अपने सब्जेक्ट के अलावा और सब्जेक्ट्स की भी जानकारी होनी चाहिए। जनरल नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट। तो काफी डिफिकल्ट हो तो ये कहते हैं कि ये तो भाई यूपीएससी वाला एग्जाम है, इससे तो छोड़ ही दो, काफी मन में आता है।
ऐसा है, लेकिन अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे आईएएस में और सिविल सर्विसेज में तो कैसे काम चलेगा? जी तो कोई तो मेहनत करेगा। और अगर मैं कहता हूँ यूपीएससी के एग्जाम में आपकी नॉलेज बढ़ती है। जी आप नहीं भी सिलेक्ट हुए तो आप कहीं भी जाओगे, आप उत्तीर्ण रहोगे, सक्सेसफुल रहोगे। जी जी सर, आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे? काफी लोग डरते भी हैं यूपीएससी एग्जाम में, तो उनके बारे में आपको क्या कहना है? यूपीएससी के अलावा कोई भी कंपटीशन हो, चाहे यूपीएससी हो कोई भी हो, उसमें हमें पॉजिटिविटी रखनी है, जी। हमें बैलेंस लिविंग रखनी है। हम 2 साल के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमें सब कुछ करना है, फिजिकल फिटनेस भी जरूरी है, तभी हमारा आउटपुट निकलेगा। इनपुट इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज आउटपुट, ये मैसेज है जी कि मेहनत भी करो लेकिन बैलेंस लाइफ रखो, जी। और प्लान बी को भी सुदृढ़ मजबूत रखो। जी, थैंक यू सर। ओके, बेस्ट ऑफ लक। तो जैसे कि हमने बात की है, बहुत ज़्यादा इनसे मोटिवेशन काफ़ी लोगों को मिलती है, और वैसे ही हमने आज बात की जिस हिसाब से इन्होंने बताया गया कि आखिर यूपीएससी एग्जाम होता क्या, किस तरह लोग इसे क्रैक करते हैं, तो सभी बातें की है। काफ़ी लोग जानना भी चाहते हैं हालांकि इनकी लाइफ कैसी रही, तो हमने बात की है।